हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 की 12 अनुसूचियों के नाम हम फटाक से याद कर लेंगे। जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में देश और राज्यों का वर्णन है। अब 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ें जो पहली होगी तो देश के बारे में तो बताएगी कि देश में क्या क्या है, कितने राज्य हैं, कितना क्या है। तो देश और 28 राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। ये तो बहुत इजी है। फिर दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन है। अब देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सबके लिए उनको आपको वेतन देनी पड़ेगी, भत्ता देना पड़ेगा, और जब उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो पेंशन देनी पड़ेगी। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। फिर तीसरी अनुसूची में, अब जब आप उनको वेतन दे रहे हो, भत्ते दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, तो ऐसे ही थोड़ी ना दे दोगे। अब संविधान कहेगा कि भाई आप शपथ लीजिए कि आप अच्छे से काम करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का वर्णन किया गया, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरे में हमने शपथ ले ली। अब चौथी अनुसूची में क्या होगा? अब हम कहेंगे कि आपने शपथ ले ली, अब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कर देंगे। तो राज्यसभा की सीटों का हमने चौथी अनुसूची में बंटवारा किया। फिर पांचवी अनुसूची में क्या हुआ है? पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया। चूंकि समानता का अधिकार है, तो जब राज्यसभा की सीटों का वर्णन हो, उल्लेख किया गया, उसके बाद पांचवी अनुसूची में क्या किया गया? एसटी एससी के प्रशासन के लिए उल्लेखित किया गया। फिर छठवें नंबर की अनुसूची में क्या बताया गया है? विशेष राज्य। कुछ जनजातीय राज्य हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। आमे मित्र, आमे मित्र से क्या हो जाएगा? असम, माँ से मेघालय, फिर माँ एक और आमे मित्र, फिर माँ से मिजोरम, और फिर त्रिपुरा। ऐसे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठवीं अनुसूची में किया गया है। चूंकि पांचवी अनुसूची में हमने एसटी एससी को प्रायोरिटी दी, तो जो अन्य जनजातीय क्षेत्र में जो विशेष राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इनके लिए बताया छठवीं अनुसूची में। तो ये 6 अनुसूचियां आपको याद हो गई होंगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का वर्णन, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीटों का वर्णन, पांचवे में एसटी एससी के प्रशासन का उल्लेख, और छठवें में आमे मित्र में क्या बताया गया है? तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। चौथी अनुसूची में हमने राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया था। सातवीं अनुसूची में क्या बोल रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से शक्ति का बंटवारा होगा, वो सातवीं अनुसूची में बताया गया है। अब साथ साथ लेके चलना है हमें केंद्र और राज्य को, तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है। फिर आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब उस संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, और जब ये 22 भाषाएं जुड़ी तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ी, आप ये भी बताइए। तो आठवीं अनुसूची में भाषा, जो किसी भी देश की भाषा होती है तो भाषा के हमेशा ठाठ होते हैं। तो 8 को मैं हमेशा ठाठ से रिलेट करके पढ़ती हूँ। तो आठवीं अनुसूची के ठाठ हैं, मीन्स भाषाओं के ठाठ हैं। तो भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में है और 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची, अब केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा हो गया, भाषाएं भी मिल गई, तो अब भूमि सुधार करना पड़ेगा। तो नो, अब जब भूमि सुधार की बात आएगी तो लोग अपनी अपनी भूमि देने से कतराएंगे, वो कहेंगे नो, हमें कोई भूमि सुधार नहीं करना है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। फिर 10वीं अनुसूची, अब भूमि सुधार के लिए तो हमने मना कर दिया, नो, तो अब जब मना कर दिया तो अब यहाँ पर क्या होगा? दल बदल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो कार्य कराना है, तो नेता अपना दल बदल कर लेंगे। तो वो 10वीं अनुसूची में है। फिर 11वीं अनुसूची में क्या है? अब अभी तक हमने सबको प्रायोरिटी दे दी, केंद्र राज्य को दे दी, हमने जो राज्यसभा की सीटों को बंटवारा कर दिया, एसटी एससी विशेष राज्य सबके लिए बोल दिया। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था आएगी।
पंचायती राज की व्यवस्था किस में आएगी? 11वीं अनुसूची में आएगी। और 12वीं अनुसूची में अब हम नगरीय निकायों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पहले तो 11 में हमने पंचायत को प्रायोरिटी दी और 12वीं अनुसूची में हम नगरीय निकायों के लिए प्रावधान करेंगे। हम फिर से रिपीट करेंगे। 7वीं अनुसूची में हमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करना है। 8वीं अनुसूची में भाषा, 9वीं अनुसूची में नो भूमि सुधार नहीं चाहिए तो भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर निकाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको 1-2 बार सुन लीजिए। वैसे तो जनरली ये टॉपिक सबको याद रहता है, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने थोड़ा रिलेट करके पढ़ लिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।